हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप में से बहुत लोगों के पास शायद 2 सिम कार्ड्स होंगे। आपके पास एक स्मार्टफोन होगा और तकरीबन आजकल हमने देखा है कि सभी स्मार्टफोन के अंदर 2 सिम की सुविधा तो आती ही आती है। तो हम में से बहुत लोग ऐसा करते हैं कि 2 सिम कार्ड लेकर रख लेते हैं। एक बार यह काम मैंने भी किया था, जब मेरे को भाई बहुत सारे ऑफिशियल फोन्स आते थे एक पिछली नौकरी में, तब मैंने 2 सिम कार्ड लिए थे कि भाई मैं ऑफिशियल फोन जो है वो अलग रखूंगा और घर का पर्सनल फोन अलग रखूंगा। लेकिन हम सबको पता है कि यह हो नहीं पाता है ना। हम में से ज्यादातर लोगों का अनुभव यह होता है कि हम लोग 2 सिम कार्ड ले तो लेते हैं, लेकिन यूज जो है उनमें से ज्यादातर एक ही सिम कार्ड होता है और दूसरा सिम कार्ड जो है वो बेसिकली अनयूज्ड पड़ा रहता है। क्योंकि भारत में भाई मोबाइल कनेक्शन ज्यादा महंगे तो है नहीं। आप अगर मोबाइल नंबर को आप जो अगर आपने प्रीपेड लिया है तो आप एक कॉल कर दें 6 महीने में तो वो एक्टिव बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप उसको रिचार्ज वगैरह मत कराइए तो आप लगभग फ्री में एक नंबर अपने पास रख सकते हैं और आप उसका कुछ भी प्रयोग ना करें, यह बात भी आपके लिए अलाउड है, यह भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब यह व्यवस्था बदल सकती है। अभी यह नियम पारित नहीं हुआ है, लेकिन भारत की ट्राई ने, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने कहा है कि इस नियम को में थोड़ा फेरबदल करने की आवश्यकता है, ताकि ये इतने सारे जो इनएक्टिव नंबर भारत में हैं कि लोगों ने नंबर ले लेकर डाल रखे हैं और वो उनका प्रयोग ही नहीं करते, तो इस पर हमें कुछ ना कुछ दंड स्वरूप कुछ फीस लगाने की आवश्यकता है। यह प्रस्ताव ट्राई ने दिया है। यह प्रस्ताव क्यों दिया है, यह प्रस्ताव क्या है, इसके बारे में आपको मैं अगले 5 मिनट में समझा दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है उससे जुड़ने की लास्ट डेट 15 तारीख है। तब तक उस पर एक सेल भी चल रही है, एक ऑफर चल रहा है। आप AJ लाइव कोड लगा के 25,999 रुपए में इससे जुड़ सकते हैं। माफ कीजिएगा। आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको डेली फीडबैक मिलेगा। आपको यानी कि मार्क्स मिलेंगे, चेक करके बताया जाएगा क्या गलतियां हैं, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज। और इसके अलावा 18 किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो आप आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अपनी चर्चा को जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए होता क्या है भारत में, अब मोबाइल फोन का प्रयोग तो हर कोई करता है, यह बात तो मेरे को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। हमारे यहां डेटा बहुत सस्ता है, हमारे यहां मोबाइल टेलीफोनी बहुत सस्ती है। तो मोबाइल फोन जो है वो भारत में बहुत ज्यादा विस्तृत हो गए हैं, सभी लोग उसका प्रयोग करने लगे हैं। तो इस कारण से क्या हो गया है, मोबाइल कंपनियों के सामने अब एक नया संकट आ गया है, और वो संकट जो है वो है बेटा नंबरों का संकट। अभी हालांकि यह संकट आया नहीं है, लेकिन इस बात के पर्याप्त आसार हैं कि आने वाले समय में इन कंपनियों के सामने नंबरों का संकट आ जाएगा, यानी कि ग्राहक को आवंटित करने के लिए नंबर नहीं बचेंगे। तो अब इतने ज्यादा मोबाइल नंबर भारत में हो रहे हैं, इतने ज्यादा मोबाइल कनेक्शन भारत में दिए जा चुके हैं कि इस बात की पर्याप्त संभावना है कि आने वाले दिनों में नंबरों का क्राइसिस होने वाला है। और इस बात को भी समझिए, ट्राई का यह कहना है, भारत की जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो भारत में बेसिकली टेलीकॉम क्षेत्र का पूरा नियमन करती है, उसका यह भी कहना है कि यार ये मोबाइल नंबर जो हैं ये तो एक राष्ट्रीय संपत्ति है ना, कि भाई ये एक प्रकार की राष्ट्रीय संपत्ति है कि मोबाइल नंबर जो है वो तो एक सीमित ही हो सकते हैं, और वो एक राष्ट्रीय संपत्ति है जो कि कंपनियों को ठेके पर दिए जाते हैं कि भाई एयरटेल को आपने दे दिया कि आप इतने से इतने नंबर तक अलॉट कर सकते हो, जियो को दे दिया कि आप इतने से इतने नंबर तक अलॉट कर सकते हो। ये उन कंपनियों को ठेके पर दिया गया है, पर संपत्ति तो ये देश की है क्योंकि नंबर सीमित है। तो ट्राई का यह कहना है कि वो लोग जो इन नंबरों पर अनाधिकृत कब्जा करके बैठे हैं और इन नंबरों का प्रयोग भी नहीं कर रहे, भाई या तो आप प्रयोग कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप लीजिए। लेकिन आमतौर पे ट्राई का यह कहना है कि यह देखा गया है, यह एक पैटर्न देखा गया है कि व्यक्ति एक नंबर तो यूज करता है
दूसरा नंबर चूंकि फोन में सुविधा है तो उसने लेके डाल रखा है, उसको वो यूज नहीं करता क्योंकि हम उस पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगा रहे हैं। तो यहां पर ट्राई ने यह कहा है कि हमको इस पे कुछ किसी प्रकार का दंड लगाना चाहिए। यह अतिरिक्त नंबर जो व्यक्ति ने लिया हुआ है, अतिरिक्त नंबर जो है जो व्यक्ति लेके बैठा रहता है, उस पर हमें किसी ना किसी प्रकार का शुल्क जो है वो लगाना चाहिए। यह ट्राई ने कहा है कि यह एक प्रक्रिया हमको स्थापित करनी पड़ेगी। उसके लिए कई सारे सजेशन भी दिए हैं, एक डिस्कशन पेपर आया है, उसमें कई तरह के सजेशन भी दिए गए हैं कि आप यह कर सकते हैं कि हर नंबर पे एक फिक्स्ड वार्षिक शुल्क लेना शुरू कर दो कि भाई आपको जितने भी नंबर चलाने हैं उन पर आपको एक वार्षिक शुल्क देना ही पड़ेगा। और आप यह कर दो कि भाई अगर आपका नंबर का बिल मान लो साल का 1000 रुपए या 500 रुपए आपका वर्ष का बिल आ रहा है तो आपके बिल में एडजस्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? भाई जो नंबर अनयूज्ड है वो अनयूज्ड इसीलिए है ना कि उसका बिल ही नहीं आ रहा है, कुछ आप उसको यूज भी नहीं कर रहे हो। तो ट्राई का एक सजेशन ये है कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक वार्षिक शुल्क लेना शुरू कर दो, वार्षिक या मासिक, जो कि अगर आप नंबर यूज कर रहे हो तो यह बिल में एडजस्ट हो सकता है। या फिर अगर आप चाहते हो हर व्यक्ति एक ही नंबर प्रयोग करे तो आप बिल में एडजस्ट भी मत करो। यानी कि भाई आप यह कर दो कि आप भाई जितने भी सिम कार्ड रखोगे सब पर आपको एक एक जो है एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। या फिर आप इस प्रकार का डेटाबेस मेंटेन करो कि जिस आदमी के पास एक सिम कार्ड है अगर वो दूसरा सिम कार्ड भी प्रयोग कर रहा है तो उस पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाए। या फिर फोन कंपनियों से आप ये सुनिश्चित करें कि सिम 1 और सिम 2 के स्लॉट में जो भी नंबर डाला गया है उस पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाए। तो इसको तकनीकी तौर पर कैसे लगाया जाएगा यह अभी तय नहीं है, क्योंकि अभी याद रखिए यह केवल चर्चा के स्तर पे है। अभी ऐसा नहीं है कि इस पे कोई निर्णय हो गया है और ये कल से लागू होने वाला है, लेकिन अभी ये चर्चा के स्तर पे है। और ट्राई का ये कहना है कि यार ये जिस तरह से एक राष्ट्रीय संसाधन पर लोग कब्जा करके बैठे हैं जिसके कारण आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं, उससे निपटने के लिए हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि एक से ज्यादा सिम कार्ड रखने पर आने वाले दिनों में हम जुर्माना लगाना शुरू कर दें, किसी ना किसी तरह की फीस लगानी शुरू कर दें। तो भाई जब यह निर्णय आएगा तो मैं आग्रह करूंगा कि आप में से वो लोग जो एक से ज्यादा सिम कार्ड प्रयोग करते हैं, अगर आपके लिए संभव हो तो एक सिम कार्ड पे शिफ्ट हो जाओ, वही बेहतर काम भी करता है। मेरा अपना लिव्ड एक्सपीरियंस है, 2 सिम कार्ड रख के कोई फायदा नहीं होता, दूसरा सिम कार्ड कभी यूज नहीं होता। तो खैर, तो ये आप जो है ये आपके ऊपर है, मैं ये आपकी बुद्धिमत्ता पर छोड़ता हूं। लेकिन ये चर्चा जो है ये ट्राई ने निश्चित तौर पर शुरू कर दी है। इसमें कोई नया विकास होगा, कोई नया नियम आएगा तो सबसे पहले आपको मैं ही बताऊंगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है उससे जुड़ने की लास्ट डेट 15 तारीख है। AJ लाइव कोड लगा के अभी आप 25,999 में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, मार्क्स मिलेंगे आपको उस पे, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर जो है वो आपको मिलेगा। तो आज ही आप इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।